एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज एक ABC है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के अगर समांतर रेखा खींचेंगे, अगर इसमें हम अगर BC के समांतर एक MN रेखा अगर खींच लें, MN, अगर इसमें हम BC के समांतर अगर MN रेखा खींच लेंगे तो यह रेखा जो होगी, जो MN जो होगा, इन दोनों रेखाओं को, दोनों शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी इसका जो प्रॉपर्टी यही है कि इसकी प्रॉपर्टी यही होगी कि AM अपॉन BM बराबर होगा AN बटा में CN या NC। इसी तरीके से ये चीज है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित है तो तीसरी भुजा समांतर होगी। अगर इस त्रिभुज में PQR में अगर एक समांतर रेखा अगर हम दे दें कि ये MN समांतर है, MN समांतर है QR के, ठीक, ये नहीं, इसमें ये करा कि ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हैं। ये अगर PM अपॉन MQ बराबर अगर होगा PN बटा में NR के, अगर ये समान अनुपात में विभाजित है, ये PM और MQ और PN और NR अगर समान अनुपात में विभाजित है, तो ये अगर समान अनुपात में विभाजित होंगी तो ये जो MN होगा, MN अपॉन MN समांतर होगा QR के, MN समांतर होगा QR के। यही दो प्रमेय हैं। इस दोनों प्रमेय के बेस पे जो बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बात आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के समांतर, मतलब कोई अगर त्रिभुज है उसमें एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचेंगे तो यह जो समांतर रेखा होगी इन त्रिभुज के सिर्फ दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस समरूप त्रिभुज होने के साथ साथ अगर उनकी संगत भुजाएं समान आपस में बराबर समानुपाती होते हैं। अगर कोई त्रिभुज होगा वो समरूप होगा वो त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे कि यहाँ पे सवाल दिया गया है चित्र में, DE समांतर है, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, AD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया, BD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, DE का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो कह रहा है BC का मान क्या होगा। और ये समांतर है तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज होगा, ऊपर वाला जो त्रिभुज है यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के। अगर समरूप होगा तो इनकी संगत जो भुजाएं हैं समानुपाती होगा। मतलब A में जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें भुजा AB है, बड़ा वाला त्रिभुज AB है, उसमें एक और त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज AD, AB बटा में AD बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज में भुजा BC है, BC, उसके सामने भुजा छोटे वाले त्रिभुज में BD है, बटा में क्या होगा DE बटे में DE। AB का मान इसमें दिया गया है, AB का मान कितना हो जाएगा, ये AB का मान यहाँ पे देखिए, AB यहाँ से यहाँ तक है तो AB को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। AD मतलब AB को लिख सकते हैं, AB बराबर लिखा जा सकता है यहाँ पे AD प्लस DB। AB का मान 3, AD का मान 3 है और BD का मान या DB का मान 4 है, तो 3 और 4 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7 बटा में 3 बराबर BC का मान हमको ज्ञात करना है तो BC लिखेंगे बटे में DE का मान 6 है। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा आपका 2, 2 6 2,
इसका इसमें गुणा कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि चित्र में DE समांतर है BC के। यदि BD बराबर x दिया गया, BD किसके बराबर है x के, और DB बराबर है x -2 के, और AE आपका है x +2 के, और CE या EC दिया गया है x -1 के। तो इसमें कह रहा है तो x का मान क्या होगा? यह जो DE है BC के समांतर है। अगर समांतर होगा किसी त्रिभुज में एक भुजा की अगर समांतर रेखा खींची जाएगी तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी, समान अनुपाती होंगी। अर्थात AD बटा में DB बराबर होगा AE बटे में EC। इसका मान x DE आपका दिया गया है x बटे में x -2 बराबर x +2 अपॉन x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इधर, तो क्या करेंगे x² -x और इसका इधर गुणा करेंगे बराबर x² और x² -4 हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² का फार्मूला हो गया। x² से x² कैंसिल, -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला आपका सही है। इसी तरीके से विकल्पी में यह भी प्रश्न है, चित्र में दिए गए चित्र में यदि चित्र में LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है कि जो AM है AM अपॉन AB बटा में होगा इक्वल होगा AN बटा में AD के। ये भी प्रश्न आपका बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखें ये भी 6 नंबर के प्रश्न है। सॉल्व जब इसका लिखेंगे तो इसमें पहला लिखना रहता है आपको दिया है। दिया में सवाल ही आप लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया है सवाल में दिया है कि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। और इसके बाद इसमें हमको सिद्ध करके जो लाना है, सिद्ध करना है कि AM बटा में AB बराबर होगा AN बटे में ND के। उपपत्ति यानी इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो करते हैं। बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, बड़े वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC में LM समांतर है आपका BC के। अगर LM समांतर होगा तो इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, यहाँ पर AM बटे में MB बराबर AM अपॉन MB बराबर AL बटे में LC इक्वल अपॉन LC। ये हो गया। यानी अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा अगर समांतर होगी दूसरी भुजा की, मतलब एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो वह समान अनुपात में विभाजित कर देगी। ये प्रमेय से हो गया। अब इसको अंश को हर में, अंश व हर को बदलने पर अंश को हर में बदलने पर अंश को हर में
बदलने पर, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एम बी बटे में ए एम बराबर एल सी अपॉन ए एल। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए, क्योंकि ए बी लाना है तो ए बी जोड़ेंगे तभी आएगा। देखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन, यानी एक जोड़ दे रहे हैं +1, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एल सी अपॉन ए एल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम बी बटे में ए एम बराबर ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल। अब ए बी प्लस ए एम, ए बी प्लस एम बी, ए बी प्लस एम बी को आप ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से गए एम पर, एम से गए बी तक, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं इसको ऊपर वाले को ए बी। ये हो गया आपका ए बी बटे में क्या हो गया ए एम बराबर। इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया, ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी को ए सी कह सकते हैं क्योंकि पूरा है। ये हो जाएगा ए सी बटा में ए एल, ए सी बटा में ए एल, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक जो त्रिभुज ये वाला आपका बन रहा है, त्रिभुज ए सी डी में हो जाएगा आपका कि इसी प्रकार त्रिभुज में ये हो जाएगा क्या कि इसको कह सकते हैं हम यहां पर एडी एडी एडी, इसी प्रकार कर रहे हैं हम लोग ये बड़ा वाला पार्ट, एडी बटे में ए एन बराबर होगा ए एन ए सी अपॉन ए एल के, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल, तो लिख सकते हैं कि जो ए बी अपॉन ए एम बराबर ए डी बटे में ए एन, ए डी बटा में ए एन। हमको लाना, इसी को परिवर्तित कर देंगे, अंश को हर में और हर को अंश में अगर परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। यही प्रूफ करना था आपका। ये 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यही वाली लाइन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसी टाइप से फिर से लगेगा, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसी प्रकार कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए एल समांतर है, इसमें दिया ही है, ए एल समांतर है एल एन समांतर है सी डी के। ये इसको यहाँ के बेस पे ही किया गया, डायरेक्टली इससे जैसे हुआ है वही वाली लाइन यहाँ पर भी करना है, तो हम इसी प्रकार डायरेक्ट लिख सकते। दी गई आकृति में ओपी समांतर है आर एस के, ओपी समांतर है सॉरी ओ ए समांतर है आर एस के और ओ बी समांतर है आर क्यू के। तो सिद्ध करना है इसमें कि जो ये है यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस, ऐसे ही जो है सवाल करना है आपको, करा जाएगा। देखो लगाएगा दी गई आकृति में यहाँ पर
त्रिभुज पहले लिखेंगे, दिया है इसमें, दिया है, क्या दिया गया है सवाल में, इसमें दिया गया है कि ओ ए समांतर है, ओ ए समांतर है आर एस के और ओ बी समांतर है आर क्यू के। तो सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है इसमें पी क्यू अपॉन पी एस बराबर होगा पी बी बटे में पी ए के, पी बी बटा में पी ए के, पी बी कहाँ है, पी बी बटा में पी ए के। तो पहले इसको प्रूफ कर, उपपत्ति में, यानी इसमें जो दिया गया है कि जो त्रिभुज है इसमें जो ओ ए समांतर है आर एस के, ओ ए समांतर है एस आर के। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी एस आर में, पी एस आर में ओ ए समांतर है आर एस के। अगर समांतर होगा संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहां पे आपका ये हो जाएगा कि पी ए बटा में ए एस बराबर ओ पी बटे में ओ आर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक त्रिभुज नीचे बन रहा है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ओ बी समांतर है आर क्यू के। तो ये हो जाएगा पी बी बटा में बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी बटा में ओ आर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 का ये ओपी अपान ओ आर ये बराबर है। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या कि जो पी ए बटा में ए एस बराबर किसके होगा, पी बी बटा में बी क्यू के, पी बी बटा में बी क्यू के, पी बी बटा में बी क्यू के, पी बी बटा में बी क्यू के। और इसलिए ये जो त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज यहाँ का इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार पी क्यू पी एस के समांतर होगा। यहाँ पे ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी एस आर समरूप होगा त्रिभुज पी ओ ए के। और ये जो त्रिभुज है पी बड़ा वाला नीचे पी आर क्यू समरूप होगा पी त्रिभुज पी ओ बी के। इसी प्रकार हम कह सकते हैं पी एस बराबर होगा पी बी बटा में पी ए के। यही प्रूव करना था, यही इसका आंसर है। चित्र में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना आपको कि बी सी भी समांतर होगा क्यू आर के। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाएं। सॉल्व करने के लिए इस प्रश्न को, दिए गए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है इसको पहले लिखेंगे। दिया में जो भी कुछ सवाल में दिया गया आप उसको नोट कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, या तो ये लिख दें कि इसमें लिख सकते हो आप जो क्वेश्चन दिया सेम वही लिख दें। या देखिए जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के दिया गया है। और एक चीज दिया गया है कि ए सी समांतर है पी आर के, ये दिया है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है आपको
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें कि जो BC जो रेखा होगी वो QR के समांतर होगी। BC जो रेखा है QR के समांतर है। तो उपपत्ति यानी इसका प्रूफ करते हैं कैसे होगा। प्रूफ के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम इस फिगर में जो चित्र में दिया गया है कि एक त्रिभुज देखिए बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है POQ, एक त्रिभुज बन रहा है इसमें, त्रिभुज POQ में त्रिभुज बन रहा है आपका POQ में एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में दिया गया है कि जो ये वाली जो AB रेखा है, AB जो रेखा है जी, AB रेखा है किसके बराबर है, इसके समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के। अगर ये रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करेंगी, शेष दो भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर जो हो जाएगा OA बटा में OA अपॉन PA बराबर होगा, इसी प्रकार से OB बटा में BQ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से एक और त्रिभुज आपका जो AC समांतर है PR के, तो एक त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा कि OA, इसी प्रकार से त्रिभुज POR में क्या है, AC किसके समांतर है, AC दिया गया है कि जो AC पैरेलल ऑन PR के, जब AC PR के समांतर होगा, AC PR के समांतर है, तो इसमें भी जो होगा OA बटा में OA अपॉन PA बराबर OC बटे में CR, समीकरण नंबर 2। अब यहां पे देखना हमको कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, इसका भी LHS OA अपॉन PA इक्वल OB अपॉन BQ, यहाँ पर OB अपॉन PA बराबर होगा OC बटा में CR। समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब इसका LHS RHS के LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात OB बटा में BQ बराबर हो जाएगा OC बटा में CR के। अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो तीसरी भुजा के जो अनुपात करता होगा वो दोनों को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि BC समांतर होगा, BC समांतर होगा QR के। ये प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।